सीधा बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 3 बार गहरा सांस लीजिए, अपने हाथों के अंदर अपने रखिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा बनाइए। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Now hands in Gyan Mudra, Pranav Jap. Now start mantra chanting. Gayatri mantra chanting for 3 times. Om Bhurvuvasva Am Tatsavituruvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yone Om Tatsavituruvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yone Om Tatsavituruvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yone. Now Mahamantra mantra for 3 times. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanan Mritormuksi Mamuta. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanan Mritormuksi Mamuta. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanan Mritormuksi Mamuta. Om Astoma Sadgame Tam Soma Jyotirgame Mrityormamrutam Game. Om Astoma Sadgame Tam Soma Jyotirgame Mrityormamrutam Game. Om Astoma Sadgame Tam Soma Jyotirgame Mrityormamrutam Game. ओम शांति शांति शांति। आशीष जी नमस्ते। ऑनलाइन योगा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसे हैं आप? नमस्ते रामपाल जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी सारे को ठीक हूँ। अभी हम आरंभ करते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया। गहरा श्वास लीजिए और बार बार श्वास को एफर्टलेसली बाहर छोड़िए। स्टॉप।
स्टॉप। वस्त्रावत लोह कारस्येरे च पुरुष संभ्रमो कपाल भाती विख्याता कफ दोष विशोषण। कपाल भाती बार बार सांस को बाहर छोड़ के हमारे शरीर में जो विष पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, किटाइन, अमोनिया गैस, ये सब बाहर आते हैं। और अमृत, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स विद ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? हेल्दी। फिर से कीजिए सेकंड राउंड। इनहेल स्टार्ट, कपालभाति। स्टॉप। कपालभाति और अनुलोम विलोम सर योग का एक श्रेष्ठ आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो गृहस्थी, क्योंकि जीवन जो गृहस्थ जीवन चलाता है वही श्रेष्ठ जीवन है। वो दो पीढ़ियों को, इस संसार को चलाने में दो पीढ़ियों की मदद करता है, आने वाली और जाने वाली। तो इस सांसारिक जीवन में जो गृहस्थ जीवन है यही सबसे ज्यादा तपस्या है। अब जो संन्यास है वही उनका कुछ अलग मोटिव है, उनका कोई, वो देश को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, संसार को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपनी सेवाएं देते हैं, भाई गृहस्थियों को त्याग देते हैं। लेकिन वो गृहस्थ तो सभी आदमी कर रहे हैं, वो तो कोई कोई होते हैं। तो हमें कपालभाति और अनुलोम विलोम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट तो शाम को जरूर करना चाहिए। तो जो हमारा जो उद्देश्य है ना, समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति, वो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, सिर्फ ये 2 चीज करने से ही। तो हमने तो अनुलोम विलोम को कपालभाति के साथ इनबिल्ट कर दिया। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। स्टॉप। अभी आप कीजिए सर अग्निसार, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती है और डाइजेशन को बढ़ा के जो हम खा जाते हैं वो सब डाइजेस्ट होता है। तो खाना कितना है? 1/4 का। सो स्निग्ध मधुर आहार से चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिव संप्रीति मिताहर सोच। देखो सर, मॉडर्न हेल्थ में क्या बताते हैं? बैलेंस डाइट लेना है। और हमारे प्राचीन जो योगिक और आयुर्वेदिक है उसमें क्या बताते हैं? मिता आहार, 1/4 कम खाना। और खाना कैसा? थोड़ा चिकना, थोड़ा मधुर। बाकी जो खट्टा, चरपरा, नमकीन, ये क्या नाम मात्र का लेना है। सब्जी भी कम खाने के लिए बोला है, सब्जी थाली भर के खाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो 1 कटोरी बहुत है। दाल पीजिए 2 कटोरी, रोटी 3 की जगह 2 खाइए, चावल 2 कटोरी जगह 1 कटोरी खाइए, और जितना वजन है उतना सलाद खाइए। तो आप बार बार अग्निसार किसके साथ करोगे? सेंट्रनोली के साथ में। पहले श्वास को बाहर रोको, उड़ियान लगाओ, सेंट्रनोली, फिर ढीला छोड़ो, फिर उड़ियान, फिर सेंट्रनोली, फिर उड़ियान, फिर सेंट्रनोली। एक श्वास में कितनी बार कर पाते हैं आप बताइए? अभी कोशिश करें। आस्ता आस्ता सीखिए रामपाल जी, 10 बार कर लिया। ओके, चलो आप मेरे साथ कीजिए, मेरे साथ कीजिए। ये कितने बार करना है हमें? 100 बार। तो 20 बार तो आराम से कर सकते हैं, 20 सेकंड ही होते हैं उसको करने में। आप मेरे को देखिए, मैं आपको देखूंगा। बीच में काउंटर करना है, मैंने 20 बार किया है आराम से। बीच में करना है? हाँ, बीच में, हाँ बीच में ऐसे पीछे ले जाके
और बीच में रोटेट करना है, श्वास बाहर रहेगा। अब गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, पीछे ले जाइए। अब मेरे को देखिए मैं कैसे करता हूं। पेट को बाहर कम निकालना है, आप बाहर ज्यादा निकाल रहे हो, बाहर मिनिमम निकालना है, 10% ओनली। थोड़ा लूज करना है, फिर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब जैसे 20 बार मैं नॉर्मल कर लेता हूं, तो बस मेरे को 5 भी करना है, सोबर हो गया। सोबर कर लिया मतलब, सोबर का मतलब समझते हो कितना होता है? कोई भी चीज सोबर करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर कीजिए। अब बाहर ज्यादा निकाल रहे हो पेट को। ये हो गया सर हमारा अग्निसार, जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। जो भी भोजन हम करें उसको ये डाइजेस्ट करता है, और हम कह सकते हैं आनंदित, हल्के महसूस करते हैं, हल्का। क्योंकि एनर्जी डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो हमारे लिए भारी पड़ती है, और डाइजेस्ट हो गया तो भाई सब खुश है, हम भी खुश और हमारी कोशिकाएं भी खुश। हम क्या है? आत्मा। और कोशिकाएं क्या है? हमारा प्रकृति। तो प्रकृति खुश रहेगी तो आत्मा आनंदित रहेगी, नहीं तो भाई प्रकृति और आत्मा दोनों दुखी हो जाते हैं। आज जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं ना सर, हमारा शरीर दुखी तो हम भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आध्यात्म अपनाओगे तो भाई, अब मान लो कोई दूसरा बीमार हो गया तो आपको दुख होना चाहिए क्या? फिजिकली बताइए। आपको सहानुभूति हो सकती है, उसके प्रति करुणा हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से आप भी दुखी हो, ये क्या जायज है क्या? बताइए, कोई फायदा होगा उससे? दुखी होकर आप भी एक दिन बीमार हो जाओगे फिर। तो वो इस तरह का, उसके प्रति करुणा रखिए, उसका सपोर्ट कीजिए, लेकिन उसको देख के दुखी मत होइए। तो ये आपके साथ में आपकी कोशिकाएं क्या है? प्रकृति। आप क्या है? पुरुष है। अब आपकी कोशिकाएं बीमार हो गई तो आप भी फिर दुखी हो गए। तो भाई आप तो, आपके साथ तो चीजें है ही नहीं। आपका तो नहीं जन्म है, नहीं मरण है, नहीं कोई रिश्ता है किसी से, नहीं कोई माँ है, नहीं कोई बाप है, क्योंकि आत्मा तो जन्म लेती नहीं है। जन्म कौन लेती है? प्रकृति। कोशिकाएं जन्म लेती है। तो ये आध्यात्म का हमारा मेन सूत्र है। इससे क्या होगा? आपका भय दूर होगा, इससे क्या होगा? आपका डर दूर होगा, इससे क्या होगा? आपका डिप्रेशन दूर होगा, इससे क्या होगा? एंजाइटी दूर होगा। आजकल ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं सर, बच्चों को जैसे देखते हैं ना, ये जो आजकल कौन से मोटू पतलू, ये सारा उनको डरा देते, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, फिर उनकी साइकोलॉजी बन जाती है, वो साइकिल निकलती नहीं है, वो सीन आते ही वो डरने लग जाते हैं। और ये गेम खेल के लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे 15-15, 20-20 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी होगी, और उसका कोई इलाज नहीं इस दुनिया में, कोई इलाज नहीं। और ये भाव आप सिखाओगे, आध्यात्मिक जो भाव सिखाओगे, तो वो बच्चा कभी डरेगा नहीं, कभी नहीं डरेगा वो। बचपन में हम बहुत डरते थे, बोला वहां भूत रहता है, रात को भी भूत दिखता था। टॉयलेट भी बिस्तर में कर देते थे जब 5-6-7 साल के थे, क्यों? लेडीज एक जगह सोती थी और जेंट्स बाहर सोते थे, तो लेडीजों के बीच में हम सोते थे बाहर चौक में। तो वो उनका टाइम पास क्या था? ये कहानी किसी सुना ना आपस में, वहां भूतनी रहती है, वो गीत गाती है, ये सारे। और हमको डर लगता था। वो ऐसी बातें शायद नहीं करती जीवन में, तो हम डरते नहीं। कम से कम मैं 20 साल तक डरा, ये समझ लो। अब हमारा जो घर है, वहां से जो ट्यूबवेल था हमारा, वो कम से कम 800 मीटर दूर था। अब रात को अब पिताजी वहां बोला भाई खाना दे के आओ, तो उस टाइम तो फंवारे नहीं हो, तो खाना जब रात को डर लगता था रास्ते में अंधेरा होते ही, अब भाई यहाँ भूत रहता है, यहाँ भूत नहीं रहती है, तो क्या करता था पता है? मैं जोर जोर से गीत गाता था, जोर जोर से। तो मैं सोच रहा कि भाई पिताजी को सुन जाएगा, हाँ भाई छोरा आ रहा है रोटी लेकर, और मुझे लग रहा है कि भाई पिताजी सुन रहा है, कुछ होगा तो संभाल लेंगे। तो मैं जोर जोर से गाता हो जाता था। आप बताओ, डर का मैंने वो रिजल्ट निकाला। तो इसलिए बोलते ना, मंत्र चैंटिंग है, तो मंत्र तो आते नहीं थे उस टाइम में। तो डर को भगाने के लिए क्या करता था? मैं जोर जोर से जो भी मेरे मन में आता था वो गाता हो जाता था, और कुएं में खेत में पहुंच जाता था। तो ऐसे ऐसा जीवन हमने देखा सर। अभी वो जीवन अच्छा लगता है, आप जब याद करते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरे मन की बात बताइए आपको। अभी आप क्या सोचते हो? मैंने भी बचपन गांव को ही निकाला है। मुझे पता है, लेकिन आपको शायद ऐसे डर नहीं सताए होंगे। रामबा जी, 1 किलोमीटर तक कोई भी और घर नहीं था, बिल्कुल सही, पूरा जंगल था। बिल्कुल सही है। आप जो बात कर रहे हो वैसा ही था बिल्कुल, क्योंकि और मेरे पे खेत थे, बिल्कुल अकेला घरों का।
और उस टाइम सर हमारा खेत 71 में मेरे पिताजी ने पहला गांव में बिजली लगाया था, 71 में, आप देख लो। और वो बिजली लगाते हमारे ट्यूबवेल पे, किसी चीज की कमी नहीं रही। उसके बाद पूरे परिवार को रोजगार मिल गया। उससे पहले लाव चिट चलते थे, बैलों से चिट से खींचते थे, उससे क्या पानी आएगा बताइए। और ट्यूबवेल हमारा गहरा था, तो वो ट्यूबवेल लगते ही हमारे जीवन बिल्कुल वो हो गया एकदम। मतलब फिर क्या हो गया, ट्यूबवेल लगना मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है समझो हमारे घर में। 500 बड़ा अनाज पैदा होता था उस टाइम में, 71 की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब घर में तूड़ा भूसा और नाज आता नहीं तो दरवाजे उखाड़ने पड़ते थे नाज भरने के लिए, क्योंकि वहां पूरी जमीन पड़ी थी खाली, दूसरों की जमीन ले लो। बिजली फुल आती थी, पानी खूब था उस टाइम। हमको देख देख के लोगों ने फिर बिजली लगाया। तो ये हमारे पिताजी की लंबी सोच थी उस जमाने की। तो अभी हम करते हैं सर जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। कांटेक्ट कीजिए। बच्चों में डर पैदा नहीं होना चाहिए सर, लेकिन बच्चे शैतान भी ना बने। अब यहाँ मेरा एक पोता रहता है, अभी वो 5 साल का हो जाएगा अगले महीने में। अभी 6 महीने पहले उसको एक बच्चा परेशान कर रहा था, उसने बताया नहीं। तो एक दिन उसको 2-4 चांटर लगा दिया। मम्मी को बोलता है, मम्मी मैं आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आज निमट के आ गया। उसने सॉरी बोल दिया, अब आइंदा दोबारा कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। तो मम्मी बड़ी खुशी, मेरे को शायद मतलब पापा देखो आपका पोता क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है मैं निमट के आ गया। 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, क्या किया मैंने, 2 चांटे लगा दिए। और उसने सॉरी बोला उसके बाद में। अब वो डरता रहेगा, रोज पिटता रहेगा तो क्या करोगे बताइए। उसको किसी ने बताया नहीं ऐसे, लेकिन उसने अपनी मर्जी से किया। तो इस तरह का भाव होना चाहिए बच्चों में कि भाई कोई परेशान ना करे। आप लोग परेशान करना और आपने सहन करना सीख लिया तो उसका बच्चे का जो डरपोक है ना, कभी जिंदगी में निकलता नहीं है। तो अभी आप कीजिए मेडिटेशन। जालंधर और मूलबंध को होल्ड करते हुए अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए रेस्पिरेशन पर। अभी हम करेंगे सर पतंजलि द्वारा, पतंजलि जी ऋषि मुनि योगी, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, आयुर्वेदाचार्य। और उनकी 3 तरह की डॉक्टरेट थी। योगे चितस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य जय वेद के यो पा करोतम प्रोरा मुनिमा पतंजलि प्रांजलि। ये हम प्रार्थना गाते हैं योग कराते समय। ये पतंजलि मुनि बोलता है, मैंने चित्त की शुद्धि के लिए योग बनाया, और वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण बनाया, और शरीर की शुद्धि के लिए मैंने आयुर्वेद में 3 ग्रंथ लिखे। और बोले यार मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैंने पूरा जीवन खपा दिया, 3 डिग्रियां डॉक्टरेट। और इसके बाद बचा क्या है बता दीजिए। शरीर आपका शुद्ध हो गया, मन आपका शुद्ध हो गया, वाणी आपकी शुद्ध हो गई, क्या बच गया। तो इसलिए सब मुनियों में श्रेष्ठ मुनि तो राजा भोज का नाम सुना होगा शायद, तो उन्होंने ये प्रार्थना बनाया था, योगे चितस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य जय वेद यो पा करोतम प्रवरा मुनि नाम पतंजलि प्राण। सब मुनियों में श्रेष्ठ है। और भाई आज उसी का डंका बज रहा है। पतंजलि मुनि की वजह से बाकी जो मुनि है हमारे उनका भी नाम अभी लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, उन शास्त्रों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, बाह्य वृत्ति कुंभक, श्वास को बाहर रोकते हुए तीनों बंधों का अभ्यास कीजिए। जो हमारे शास्त्र है सर, ये वेदों का सार है। वो वेदों में जो लिखा हुआ है उनको एक सरल इंसान को समझाने के लिए उनको लिखा है, लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं। पहली बात तो मिलते ही नहीं कहीं, मिलते हैं तो उनको पढ़ते भी कम है। अब ये थोड़ा बहुत बाबा रामदेव जी जैसे योग शास्त्र का प्रचार हुआ है, तो इसे जो हमारा है अभी सांख्य क्या है, प्रकृति का वर्णन है, 24 तत्वों का वर्णन है उसमें, तो वो कपिल मुनि ने लिखा था। तो वो थ्योरी है, कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है वो थ्योरी है, उसको भगवान पतंजलि ने प्रैक्टिकल कर दिया। और भगवान कपिल मुनि भगवान को नहीं मानते थे, वो प्रकृति को ही मानते हैं, आत्मा को मानते हो। लेकिन भगवान पतंजलि बोला नहीं भाई, भगवान के बगैर यहाँ कुछ पत्ता नहीं हिलता। तो उन्होंने भगवान की महिमा को बड़े उससे किया है। तो कपिल और दोनों क्या बोलते हैं भाई पतंजलि, तो कपिल ने पहले लिखा, तो पतंजलि मुनि ने उसके बाद में योग दर्शन बनाया। योग दर्शन सबसे छोटा है, उसमें 195 सूत्र है सिर्फ,
न्याय दर्शन, वैशेषिक न्याय। आप न्याय क्या है? कम्युनिकेशन नहीं होता, आपस में कैसे बात करना है, वो गुस्सा भी ना हो चाहे कितना भी बड़ा बात हो। तो न्याय दर्शन आप पढ़ोगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आ जाएंगी, दूसरे लोगों से व्यवहार कैसे करना है। वैशेषिक भी इस तरह का है। दूसरे बात है ब्रह्म में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेद व्यास ने लिखा, तो उसमें क्या है आपको पराविद्या, परा मीन्स आत्मिक और ईश्वरीय ज्ञान का प्राप्ति, ये पराविद्या में आता है जो श्रेष्ठ है। अपराविद्या ये मेटेरियल, प्रकृति, जो आजकल हम सब पढ़ रहे हैं वो अपराविद्या पढ़ रहे हैं, मेटेरियल ज्ञान, ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। 50 साल पहले जो बनाए थे वो सब एब्सोल्यूट हो गए, अब नए आ रहे हैं। तो ये प्रकृति क्या है, चेंज होती रहती है। इसलिए अपराविद्या विद्या है उतनी श्रेष्ठ नहीं है, पराविद्या श्रेष्ठ है, जो पहले भी आज भी आगे भी वैसा ही रहना है उसने। तो इनके बारे में आप नेट पे खोज सकते हो, पराविद्या अपराविद्या के बारे में। आजकल तो भाई सब कुछ अवेलेबल है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं किसी को। अब क्या करेंगे, आभ्यंतर कुंभक, श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूलबंध का अभ्यास कीजिए। आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन कीजिए कि आप क्या बोलते हैं वो हो जाए कंपन शुरू हो जाए। अभी हम करेंगे बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी कुंभक। नाउ स्टार्ट ब्रह्म मुद्रा, टर्न योर हेड लेफ्ट। आज आपको बारिश में योग करा रहा हूँ मैं सोचता बारिश आएगा नहीं, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। नाउ टर्न राइट, नाउ जालंधर बंद, टर्न बैक। रोटेट, दोनों कंधों पे ये है सर मोबाइल इफेक्ट। मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, उसके बाद कर लो 20 बार, बस खत्म, फिर भूल जाओ। कंधे लोगों के झुके आगे आगे सिकुड़ गए एकदम, पीछे यहाँ पर ये जैसे ऊँट के तो ही नहीं होती इस तरह का निकलने लगा, लेडीज के खासकर। घुमाइए, और यहाँ पर इतना मांस होता है, इतना बेकार लगता है, वो पूरा थल थल करता है एकदम। अब आपको ये गर्दन देखो, यहाँ पे निकल आता है अपनी एज में, ये यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, टेटुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये निकल आता है। ये देखो अभी हमारे कितना अच्छा है, कोई डबल चिन नहीं होती, और एक्स्ट्रा जो चेहरे के ऊपर भी, माथे के ऊपर हो जाती हैं, लुरियां पड़ जाती हैं, वो सब नहीं होता, नेचुरली नॉर्मली नहीं होता। तो कितने बड़े फायदे हैं बताइए। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, कपाल भाती करो आप। जितनी देर ब्यूटी पार्लर में बिताते हो उतनी देर कपाल भाती कर लो आप, पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, सुंदर तो बनोगे ही आप, उसके अलावा और बाकी हेल्थ कितना प्राप्त होगा आप सोच के देखिए। अभी आप बैठिए, मेरी मिसेज कुछ भी नहीं लगाती, इवन तो साबुन नहीं लगाती, बाकी छोड़ो आप, नारियल तेल के अलावा वो कुछ नहीं लगाती अभी भी स्किन उनकी जो भौं हैं उनसे अच्छी है। जब वो एक बार चला गया था हमारे बेटे की शादी में, तो वो बोल रही है कि आप क्या करते हो, इतना अच्छा स्किन तो किसी खाया नहीं। बोला मैं कुछ नहीं करती बोला मैं कुछ नहीं करती, आज मेरे बेटे की शादी है तो बहू लेके आ गई मैं, तो मैं जबरदस्ती आई हूँ। तो नए करने से इतना फायदा है, और करने से क्या है बताओ, कितने कई लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है 5-10 साल में, क्योंकि उनकी फीस बहुत बड़ी है। और जितना आप फंक्शन में जाओ उतना टाइम नहीं लगता, उतना ज्यादा आप ब्यूटी पार्लर में लगा देते हो। और वो किसके लिए सर, आप सोच के देखो किसके लिए बताइए। घर में तो वैसे ही रहते हो, पहले तो ठीक ठाक रहते, आजकल तो लेडीज चड्डी में रहती हैं। बाहर किसको दिखाना है मेरी समझ में नहीं आता वो चीज। अब ये क्या होगा, ट्रेडिशन हो गया है, दूसरों को देख के उन्होंने सीख लिया। सीधा बैठिए,
जितना अंदर ब्लड प्यूरिफाई रहेगा उतना ही आपका स्किन ग्लो मेंटेन रहेगा हमेशा, एज आपकी कुछ भी हो जाए। खोल दीजिए दोनों पैर को। और आपको पुशअप लगाना, मैं ये नहीं बोला आप नीचे जाओ, आप इतना जाते हो ऐसे, ऐसा करो कि आप पुशअप लगा रहे हो। जैसे आपने पुशअप तो लगाए होंगे बचपन से, वो ही आपने करना है। पुशअप कैसे लगा रहे हो? आगे मेरी तरफ आओ, गर्दन सीधा मेरी तरफ देखो। हाँ, बस आप ऐसे करते रहोगे ना, करते रहोगे, एक दिन और थोड़ा घुटनों खोलो, और थोड़ा घुटने खोलो, और थोड़ा घुटने खोलो। हाँ, अब आप ऐसा फील करो मैं पुशअप लगा रहा हूं। आप मेरे को देखते जाओ, आप मेरे को देखो, कंटिन्यू मेरे को देखो, गर्दन नहीं लेगा, आगे जाओ ऐसे ऐसे धीरे, जितना धीरे कर सकते हो, जितना धीरे कर सकते हो आओ ऐसे आगे, फिर वापिस आओ, हाथों पर देते हुए दबाओ, आओ ऐसे ऐसे लगाते हैं ना पुशअप, पुशअप ऐसे लगाते हैं इस तरह से, और ऐसे ही दबाव देते हुए आना है नीचे से ऊपर तक। अगर मेरा पीठ बिल्कुल भी बैंड होता हो, दिखता हो तो देख लीजिए आप, गर्दन या बैंड देख लीजिए। बैंड अगर इतना भी हो रहा है तो, बैंड क्या हो रहा है? हिप जॉइंट हो रहा है, जो उसका काम है। तो आपको जरूर नहीं, आप देखो ऐसे ऐसे बार बार ऐसे करो, धीरे धीरे ऐसे बार बार करो ऐसे, ये आपका खुल जाएगा हैमस्ट्रिंग्स, आपका हिप जॉइंट काम खुल जाएगा, और फिर एक दिन क्या हो जाएगा, मेरे जैसे हो जाओगे, मेरे जैसे। तो रेयर लोगों में शामिल हो जाओगे। इसमें गलती हमारी और किसी की नहीं है। क्या गलती है हमारी? कि हमने हिप जॉइंट को भाई रेस्ट करवा दिया ज्यादा। आगे हाथ रखो, आगे, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, आप इसमें बैठोगे ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया भद्रासन। अब आप देख लो ऐसे, भद्रासन हो गया, ये पैर मिला लो दोनों। अब हाँ, अब इसमें भी पुशअप कर सकते हो ऐसे, देखो क्या मेरा पीठ मुड़ रहा है? आप देखो, अब आप भी करो, और देखो ऐसे मुड़ रहा है क्या, देखो, और देखो मेरा इसमें भी चिन टिक जाता है, इसमें भी चिन टिक जाता है, देख लो। तो ये क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ये मैन परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। हाँ, खींचिए, आगे जाइए, आगे आगे जाइए, और आगे हाथ कर लो, और आगे हाथ कर लो। आप ऐसे एल्बो को रखो, ऐसे ऐसे एल्बो को रखो ऐसे। हाँ देखो, ये हो गया, और सीधा करो, अभी सीधा करो, पीठ को सीधा करो, आगे ले जाओ कंधों को। अभी देख लो आपको कैसे लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ऐसे देखो, ऐसे, और ऐसे देखो, ऐसे हाथ करके, और ऐसे बार बार ऐसे एल्बोज को ऐसे लगाओगे तो और ज्यादा सीधे हो गए। ये हो गया। अभी आप बैठ जाइए दंडासन में, और गर्दन को पीछे करते हुए। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, बारिश आ गई है, अभी अंदर चलेंगे, आप करते रहिए, मैं अभी 1 मिनट में सेटअप करता हूँ। मैं सोचा था बारिश नहीं आएगा, पिताजी चलो अंदर चलो, कल से अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं करेंगे कल से। प्रिया, प्रिया घर का मरीज